फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बहादुर जो चैप्टर 6 है, यहाँ से 6 चैप्टर से 12 चैप्टर तक सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने 1 से 5 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन पहला है, मौत का नगर। मौत के नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो मौत के नगर ऑप्शन ए में है अनामिका, बी में महादेवी वर्मा, सी में रामविलास शर्मा या डी में अमरकांत जी। तो इसका आंसर होगा मौत का नगर अमरकांत जी का है। तो अमरकांत जी जो ऑप्शन नंबर डी है, अमरकांत जी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 2, अमरकांत को किस कहानी लेखन से पुरस्कृत किया गया था? तो ऑप्शन ए में मौत का नगर, बी में ग्राम सेविका, डी में डिप्टी कलेक्टरी, डी में जिंदगी और जोक। तो इसका आंसर होगा डिप्टी कलेक्टर जो ऑप्शन नंबर बी है। इससे अमरकांत जी को पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, बीच की दीवार की रचना किसकी है? तो बीच का दीवार इसमें किसकी रचना है? तो ये अमरकांत जी का है जो ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ भाग जाना होता है जो ऑप्शन नंबर बी है, भाग जाना। भाग जाना। और यह कहानी में कब दर्शाया गया है भाग जाना? कि जब बहादुर से सिलवट्टा टूट जाता है गिर के, तब बहादुर सोचता है कि जब हम तो गलती नहीं करते थे तो घर वाले लोग इतना मारते थे, अब तो सिलवट्टा टूट गया है तो बहादुर 9 2 11 हो गया, भाग गया। यही मुहावरा चैप्टर 6 में डाल दिया है कि 9 2 11 का अर्थ क्या होता है? तो भाग जाना। क्वेश्चन 5, बहादुर तुमको अपनी माँ याद आती है यह कौन पूछता था? तो जो लेखक के पत्नी निर्मला थी वह पूछती थी बहादुर से, ए बहादुर क्या तुम्हारी माँ तुम्हें याद आती है? तो बहादुर हाँ बोलता था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो आंसर बोलिएगा माँ के मार के कारण। माँ ने बहादुर को क्यों पीटा था? तो बहादुर ने को माँ ने इसलिए पीटा था कि बहादुर माँ के प्यारी प्यारी भैंस को बहुत पीटा था, जिसकी कल्पना कर माँ ने बहादुर को दुगुना पीटा। इसलिए बहादुर अपना घर छोड़कर भाग गया था। क्वेश्चन 6, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की? आ गया। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की? जब बहादुर लेखक के यहाँ जाता है तो लेखक के घर में बहादुर को कौन पहले डंडे से पीटता है? कहानीकार, किशोर, फौजी या पहरेदार? तो कहानीकार तो गलत है, फौजी भी गलत है, पहरेदार तो था नहीं, तो किशोर इसका आंसर होगा। जो लेखक के बड़ा बेटा था वह बहादुर के छोटी मोटी बातों पे पीटता रहता था। क्वेश्चन 7, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छीनने लगी? तो इसका आंसर होगा जलेबी। क्वेश्चन 8, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार अमरकांत जी हैं। और अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 9, निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी या कहानीकार की पत्नी, जो ऑप्शन नंबर सी है, कहानीकार की पत्नी। क्वेश्चन 10, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर
जो नेपाल के पास था, वहां से भागकर निर्मला के यहाँ नौकर के काम करता था और निर्मला के घर में बहादुर को लेखक के साला लाया था। क्वेश्चन 11, कहानीकार के लड़के के नाम का नाम क्या था? तो कहानीकार यानी लेखक के बेटा का नाम किशोर था। यह बहुत रार था और बहादुर को झूठ मूठ का पीटते रहता था। बहादुर कौन था? बहादुर एक नौकर था जो लेखक के यहाँ काम करता था। लेखक को बहादुर कैसे बुलाता था? तो वह बाबूजी कहता था। बाबूजी कहकर बहादुर लेखक को बुलाता था और पूछा जाएगा कि बहादुर के पिताजी कहाँ मारे गए थे? तो बहादुर के पिताजी युद्ध में मारे गए थे। बहादुर के पिताजी। क्वेश्चन 13, अमरकांत जी का स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिए थे? तो यह भाग लिए थे 1942 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 15, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से भागा था माँ की मार के कारण। हमने बताया कि जब माँ ने बहादुर को भैंस चराने के लिए भेजा तो भैंस भाग रही थी, तब बहादुर उसे बहुत पीटा। तो भैंस भागी भागी माँ के पास आई और माँ जो थी उसकी कल्पना कर बहादुर को दुगना पीटी, यानी भैंस जितना पिटाया था उससे अधिक बहादुर पिटाया। तब बहादुर अपने घर से 2 रुपया लेकर घर छोड़ दिया था। तो इसका आंसर होगा माँ के मार के कारण, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 16, रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपये खो गए थे? यानी लेखक के यहाँ रविवार के दिन रिश्तेदार आए थे जो एक प्रपंच रचे थे। वो प्रपंच था 11 रुपया चोरी का इंजाम। वह प्रपंच था जो बहादुर पर सब शक किए थे। तो कितने रुपए था? तो 11 रुपया। उस दिन रविवार था और रहू और चावल बना था खाने में। आपसे पूछा जाएगा कि लेखक का रिश्तेदार किस दिन आए थे और उस दिन खाने में क्या बना था? तो लेखक के रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे और उस दिन खाने में रहू मछली और चावल। ठीक। क्वेश्चन 17 की ओर चलते हैं। आएंगे क्वेश्चन, रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो रुपया खोने का प्रपंच कहानी के रिश्तेदार ने, जो ऑप्शन नंबर सी है, कहानी के रिश्तेदार ने रचा था। बेचारा बहादुर पे जो 1 रुपया आज तक सैलरी नहीं लिया था और इसके परिवार वाले आए और उस पे झूठ के चोरी का इल्जाम लगाए। उस दिन बाबूजी भी बहादुर को एक तमाचा खींच के मारे और उसके बाद बहादुर उस घर में और उदास रहने लगा। क्वेश्चन 18, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं हो वहां क्या रहना? यह बात मन में कौन सोचा था? तो बहादुर यह बात सोच रहा था कि अब तो यहाँ में बाबूजी भी मरने लगे हैं। पहले बाबूजी बहादुर को कभी नहीं पीटे थे, लेकिन जब पैसा चुराने का इल्जाम परिवार वालों ने रचा तब बाबूजी भी एक तमाचा खींच के मार दिए थे बहादुर को। उस दिन से बहादुर का मन छोटा हो गया। तो इसका आंसर होगा बहादुर। क्वेश्चन 19, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? तो इसमें ऑप्शन ए में है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी में माँ की याद के कारण, सी में स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण। तो यह राइट आंसर है सी।
कि स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार के कारण बहादुर का घर लेखक का घर बहादुर छोड़ दिया था। उस घर में सबसे ज्यादा पीटा था ये था जो किशोर था ना, ये किशोर बहुत ज्यादा बहादुर को, ये हो गया बहादुर को बहुत ज्यादा पीटता था। और एगो निर्मला थी, निर्मला खड़ूस थी जो बहादुर के झूठ मूठ के उसे मारती थी और उसको रोटी नहीं बनाती थी। यह बहादुर है और ये किशोर है, इसको तो लगता है मूड़ी ऐसे काट रहे हैं किशोर को। चलिए क्वेश्चन 20, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म 1925 में हुआ था। क्वेश्चन 21, अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो ऑप्शन ए में है बलिया उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 22, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन 23, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो जिंदगी और जोक अमरकांत जी की रचना है, तो इसका आंसर अमरकांत जी होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है अमरकांत जी। क्वेश्चन 23 था और इसका आंसर अमरकांत होगा। क्वेश्चन 24, बहादुर का पूरा नाम, हाँ आ गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, लेकिन निर्मला जो थी उसके दिल बहादुर था, जिसमें निर्मला दिल हटा दी, खाली बहादुर रहने दी, क्योंकि निर्मला उसे कुछ में डांटती और गलियाती रहती थी। क्वेश्चन 25, निर्मला आंख पर क्या रखकर रोने लगी? तो आंचल। जब बहादुर चला गया तो उधर से निर्मला चिल्लाई कि बहादुर कहाँ गया? तो बहादुर घर छोड़ दिया था, तो निर्मला झूठ मूठ के अपने आंख पे आंचल ढक के झूठ मूठ के रोने लगी थी। क्वेश्चन 26, लेखक के घर वाले किसकी नितांत की आवश्यकता थी? यानी लेखक के घर वाले को किस चीज की आवश्यकता थी? तो नौकर रखने की, क्योंकि इसके बड़े भाई के यहाँ सब नौकर रख ले था, तो निर्मला को भी मन था कि हमारे घर भी नौकर आए। क्वेश्चन 27, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा था? तो बहादुर जब मार पिटाया था माँ से तो दूर पे लेकर जो भागा था रात में, वह जंगलों में रात भर छिपा रहा, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन 28, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? 2 रुपये। आगे बहादुर कितने रुपए लेके भागा था? 2 रुपया। 2 रुपया अपने घर से बहादुर लेके चल गया था, 2 रुपया। क्वेश्चन 29, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, कैसे? तुच्छ, धनी, गरीबी या तो विश्वासी। तो इस मोहल्ले में तुच्छ लोग रहते हैं, जो ऑप्शन ये होगा आंसर इसका। क्वेश्चन 30, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर जो था गया था लेखक के यहाँ, तो निर्मला को अपनी माँ के रूप में देखता था, जो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो बहादुर पर 11 रुपये का इल्जाम लगाया गया था चोरी का। तो आई होप इसे आप लोग समझ गए होंगे। तो बहादुर चैप्टर समाप्त हुआ और हम लोग अब चैप्टर 6 में आ गए हैं, जो परंपरा का मूल्यांकन है। इससे आपके एग्जाम में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रहता है। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन पहला,
परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो परंपरा का मूल्यांकन ए में ऑप्शन ए रहेगा रामविलास शर्मा, बी में रामधारी सिंह, सी में अशोक वाजपेयी और डी में यतीन्द्र मिश्र। तो इसका आंसर होगा ए रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन दूसरा प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किससे? ए में धर्म के ज्ञान से, दूसरा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, सी में कला के ज्ञान से, या डी इतिहास के ज्ञान से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य के परंपरा का ज्ञान से। परंपरा का ज्ञान से। तो क्वेश्चन तीसरा, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार रामविलास शर्मा जी है, जिनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन चौथा, तार सप्तक कवियों में किसकी कविता संग्रहित है? कितनी कविता संग्रहित है? और तार सप्तक में कितनी कविता संग्रहित है? तो इसका आंसर डी 7 होगा, 7 वो। क्वेश्चन 5, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? ए में पूंजीवाद व्यवस्था, जातिवाद, सी में समाजवादी व्यवस्था और डी में भौतिकवादी व्यवस्था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था में संभव है। क्वेश्चन 7, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? यानी रामविलास शर्मा बीए यानी ग्रेजुएशन कब किए थे? तो 1932 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 8, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? ए में पराधीन, बी में जड़, सी में परतंत्र और डी में स्वाधीन। तो इसका आंसर स्वाधीन, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 9, बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन जो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, बायरन। क्वेश्चन 10, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो साहित्य में प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? तो समाज की तरह होती है संपन्न। क्वेश्चन 11, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो यह निराला के सहित रामविलास शर्मा जी की है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 12, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। क्वेश्चन 13, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो निराला की साधना 3 खंडों में रचित है। तो इसका आंसर बी होगा, बी। क्वेश्चन 14, टोटल देखते हैं कितना प्रश्न है। रामविलास शर्मा की संस्था के निर्देशक कौन थे? तो के एम ए हिंदी संस्थापक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, के एम हिंदी संस्थान। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा जी का, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 16, एथेंस किस महादेश में आता है? तो एथेंस है जो अभी यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17, लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि वर्जिल है, वर्जिल, जो ऑप्शन ए है, वर्जिल। क्वेश्चन 18, अज्ञे ने तार सप्तक संपादित कब किया था? तो तार सप्तक अज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में संपादित किया था। क्वेश्चन 19, रामविलास शर्मा ने बीए की विश्वविद्यालय से की थी।
तो इन्होंने बीए कंप्लीट लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे, जो ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन 20। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस भाषा के अर्थी रहे? तो यह रहे थे अंग्रेजी के शिक्षक रहे थे। तो यहाँ पे आपके टॉप 20 प्रश्न थे और मैंने 20 प्रश्न करवा दिया है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद चैप्टर 7 की ओर चलते हैं, देखते हैं उसमें कितना प्रश्न है। तो चैप्टर 7 जीत जीत में निखट हूँ पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का ऑब्जेक्टिव चलिए करते हैं। इसमें टोटल 35 प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस घराने में आते हैं? किस घराने में आते थे? ऑप्शन ए लखनऊ, बी दरभंगा, सी जयपुर और डी कानपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है लखनऊ घराने के 7वें पीढ़ी के थे बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूँ किस भाषा की रचना है? तो यह एक साक्षात्कार है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, साक्षात्कार है। जीत जीत में निरखत हूँ इसके लेखक पंडित बिरजू महाराज, जिनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन चौथा, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो नौकरी छूटने हेतु। नौकरी छूटने हेतु जो ऑप्शन बी है, नौकरी छूटने हेतु वह हनुमान जी के प्रसाद मांगे थे। क्वेश्चन 5 है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, जो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन छठा, बिरजू महाराज कितने वर्ष के उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो 6.5 साल में वह नवाब साहब को पसंद आ गए थे, जो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 7, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो यह था निर्मला जी का, जो ऑप्शन ए होगा निर्मला जी। क्वेश्चन 8, बाबूजी की मृत्यु के बाद बिरजू महाराज की उम्र कितनी थी? तो ऑप्शन है इसमें ए में 9 साल, 10 साल, 6 साल या 9.5। तो जब बिरजू महाराज के पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, तो मर गए थे, तब बिरजू महाराज का उम्र 9.5 वर्ष था। 9.5 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर डी है, 9.5 वर्ष। क्वेश्चन 9, बिरजू महाराज की शादी कितनी वर्ष में हो गई थी? तब बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष में हो गई थी। क्वेश्चन 10, बिरजू महाराज के साथ बिरजू महाराज का आखिरी, यानी बिरजू महाराज थे, उनके बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो आखिरी प्रोग्राम उन्होंने मैनपुरी में किए थे, दोनों पिता और पुत्र दोनों मिलके। उसके बाद इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। क्वेश्चन 11, आखिरी प्रोग्राम में के समय बिरजू महाराज के बाबूजी के कितने साल थे? तो 54 साल के थे, जो ऑप्शन बी है, 54 साल के थे उनके पिताजी। क्वेश्चन 12, बिरजू महाराज किसके पर्यवाची थे? तो बिरजू महाराज कत्थक के पर्यवाची थे, यानी कत्थक एक नाच होता है जिसके पर्यवाची बिरजू महाराज थे। क्वेश्चन 13, बिरजू महाराज को तालीम किसने मिली थी? तो इसका आंसर होगा पिताजी से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14, रसीम बेजपाई संपादक है, तो नटंग की पत्रिका जो ऑप्शन ए में है, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, बिरजू महाराज के गांठ बांधने पर बाबूजी
को गुरु दक्षिणा में कितने रुपए मिला था? तो 500 रुपये मिला था। जो ऑप्शन डी है 500 रुपये मिला था गांठ बांधने पे। बिरजू महाराज की शिष्य है रसीम बेजभाई थी बिरजू महाराज के शिष्य। जो ऑप्शन ये होगा रसीम बेजभाई। क्वेश्चन 17 बिरजू महाराज को बिरजू महाराज को नाटक अकादमी पुरस्कार कितने वर्ष की उम्र में मिला था? तो 27 साल की उम्र में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन 18 बिरजू महाराज सिरधक थे किसके? तो सरस्वती, यानी ए में आंसर है सरस्वती, ये इनका आंसर होगा। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 19 है गांठ बांधने का अर्थ है। तो गांठ बांधने का अर्थ है दक्षित करना। जो आपके ऑप्शन नंबर ए होगा दक्षित करना। क्वेश्चन 20 रसीम बेजभाई है। तो रसीम बेजभाई थी जो बिरजू महाराज के छात्र थे, जो एक नृत्यांगना थी। जो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 21 शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ऑप्शन डी होगा बिरजू महाराज के चाचा। क्वेश्चन 22 पंडित बिरजू महाराज थे गायक, लेखक या नृतक या कहानीकार? तो बिरजू महाराज एक नृतक थे जो डांस करते थे। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 23 नर्तंक पत्रिका का संबंध है किससे? तो इसका संबंध है रंग कर्म से। जो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 24 बिरजू महाराज साक्षात्कार किसके किसके लिए हैं? तो यह थे रसीम बेजभाई के लिए। जो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 25 बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बांगला को यह डांस सिखाते थे। जो ऑप्शन सी है सीताराम बांगला। क्वेश्चन 26 इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज के शिष्य नहीं थे? तो अनुराधा जो थी वह पंडित बिरजू महाराज के शिष्य नहीं थी। क्वेश्चन 27 पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन 28 पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी माँ जी थी। जो ऑप्शन ए है। और गुरु कौन थे? तो गुरुवाइन उनकी माताजी थी और गुरु उनके पिताजी थे। क्वेश्चन 29 बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो वह मिला था 1965 ईस्वी को। क्वेश्चन 30 पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। तो टॉप 30 प्रश्न थे आपके यहाँ से, तो मैंने 30 प्रश्न करवाया। आई होप आप लोग इसे एक बार या 2 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में आता है। तो आज यहीं तक, चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस चैनल को अधिक शेयर कीजिएगा लिंक को, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आप लोग पढ़िए।